अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए चौतरफा घेराबंदी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने से शांति लौटती है और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो इसके लिए तैयार हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के 3 साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने कहा कि अगर ऐसा करने से नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो वो अपना पद छोड़ देंगे। जेलेंस्की ने एक पत्रकार के इस सवाल पर कि क्या वे शांति के लिए अपना पद छोड़ देंगे तो उन्होंने कहा कि अगर शांति हासिल करने के लिए आपको वाकई मेरे पद छोड़ने की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि जेलेंस्की बिना चुनाव के राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने यूक्रेन में चुनाव कराने की वकालत की थी। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है। जिस अमेरिका के दम पर जेलेंस्की रूस के महायुद्ध लड़ रहे हैं, वही अमेरिका जेलेंस्की को तानाशाह कह रहा है, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिका और रूसी अधिकारियों की मुलाकात हुई। ये 3 सालों में उनकी पहली उच्च स्तरीय वार्ता थी। इस मीटिंग ने पश्चिमी देशों को रूस की अलग थलग करने की नीति को झटका दे दिया और यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं को युद्ध विराम और यूक्रेन के भविष्य को लेकर हुई बैठक में नहीं बुलाकर उन्हें नाराज कर दिया। पिछले हफ्ते ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह यानी डिक्टेटर कहा था। ट्रंप ने जेलेंस्की पर हमला बोलते हुए कहा था कि जेलेंस्की अपने ही देश में लोकप्रिय नहीं है, जबकि स्वतंत्र सर्वेक्षण इससे उलट कहते हैं। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि वह ट्रंप की बातों से नाराज नहीं है और युद्धकाल समाप्त होने के बाद चुनाव में अपनी लोकप्रियता को साबित करने के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने साफ कहा कि अगर मैं सच में तानाशाह होता तो मुझे तानाशाह कहे जाने से दुख होता। उन्होंने ट्रंप से आपसी समझ बनाने की अपील की और अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की जरूरत बताई। जेलेंस्की ने ट्रंप को सुझाव दिया कि वो पुतिन से मिलने से पहले जेलेंस्की से मिले और यूक्रेन के हित में युद्ध विराम को लागू करवाएं।